नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक स्थित कबीर मठ की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कथित रूप से मठ की जमीन का अवैध एग्रीमेंट किए जाने के विरोध में बिहार सहित कई राज्यों से पहुंचे सैकड़ों कबीरपंथियों ने मठ की जमीन पर प्रदर्शन किया और मठ की जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। रविवार को कबीरपंथी शंभू दास के नेतृत्व में सैकड़ों साधु संत और अनुयायियों ने कबीर मठ से रामगढ़ चौक प्रखंड मुख्यालय होते हुए रामगढ़ गांव तक जुलूस निकाला। हाथों में झंडा बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि कोई भूमाफिया मठ की जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास करेगा तो वे आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर संत कबीर की परंपरा का पालन करते हुए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन मठ की जमीन नहीं छोड़ेंगे। कबीर पंथों का कहना है कि पहले इस मठ के मठाधीश प्रयागदास थे। उनके निधन के बाद उनकी शिष्या तारा दासीन मठ की देखरेख करती थीं, लेकिन कई वर्षों से उनके अनुपस्थित रहने के बाद अब उनके द्वारा कथित रूप से मठ की जमीन का भू माफियाओं के साथ एग्रीमेंट किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। लखीसराय जिले के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत थाना चौक से जस्ट पीछे कबीरपंथियों का जमीन दान में सन 1972 में दी गई थी, लेकिन जब दी गई थी तब इसका नाम सतगुरु कबीर साहिब मठ के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर कल कई साधु संत लोग आए, उनको जानकारी मिली कि उनकी ज़मीन बिक्री खरीद की जा रही है, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ और लगातार लोगों से जांच पड़ताल भी मैंने किया और साफ शब्दों में ये पता चला कि कई सालों पूर्व ही यह कबीरपंथियों को दिया गया था, लेकिन तब से यह जमीन पड़ती है। लेकिन लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और इसका जमकर विरोध किया, जिसकी जानकारी लखीसराय सीओ और मंडल पदाधिकारी से भी हमने लिया। उसमें महात्मा प्रयागदास थे और उसके संग में भी तारादासीन भंडारी थे। हम शिष्या थे। वह जो है उनको लोग मिला करके और ज़मीन जो है मठवाला उसको हड़पने के लिए चाह रहा है, लेकिन हम लोगों को मालूम हुआ, हम सब जो है साधु संत महात्मा घूमते रहते हैं और मालूम बताइए जो कि किसान का मनोनयन आप ही के माध्यम से पता चला है कि ये विवाद इस तरह का है। कोई भी अगर आवेदन आएगा तो जो भी धार्मिक न्यास का नियम संगत होगा वो कार्रवाई हम करेंगे। अभी हमारे यहाँ कोई आवेदन इस तरह का प्राप्त नहीं। जमीन जो है दान दिया गया, इसके बाद भी बेचने को लोग तैयार हैं, सरकार खुद खरीद सकती है। जी देखिए, ये जो मैटर है हमको संज्ञान में आया है समाचार पत्र के माध्यम से ही, और कुछ पत्रकार लोग ही फ़ोन किए थे। प्रॉपर इसका एप्लीकेशन मेरे पास नहीं आया है। अगर इसका आवेदन दिया जाएगा तो हम इस मामला को जांच करवाएंगे कि क्यों दान की गई ज़मीन को कोई आदमी थर्ड पर्सन कैसे एग्रीमेंट करा सकता है। तो आपसे भी अनुरोध होगा, जो भी इससे प्रभावित पक्ष हैं उनसे आवेदन दिलवाइए, हमसे मिलकर आवेदन दें, हम उसका जांच करेंगे। निश्चित रूप से जो सही होगा वही करवाया जाएगा। गलत तरीके से कोई भी मठ का ज़मीन नहीं ले सकता।